दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन को नई दिशा देता है, जीवन का निर्माण करता है, हमारी भावधारा को बदलता है, हमारे चिंतन को बदलता है और हमारे जीवन को धन्य करता है। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के नए नए विषयों के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। इसी क्रम में आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जो कि हमें भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, भारतीय संस्कृति की हमारी जो थाती है, उसके बारे के अंदर बताया जाएगा। तो आज का विषय है उपनिषदों पर प्रवचन। उपनिषद, हम वेदों से चलते हैं। हमारे पास में सबसे पुराने जो लिखित डॉक्यूमेंट है वो वेद है, और वेदों के लिए कहा गया है कि वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर की वाणी है। और ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की, मनुष्य की पूरी जीवन प्रणाली, जगत क्या है उसके बारे के अंदर पूरा चिंतन, और किस तरीके से इस दुनिया का संचालन हो रहा है या होना चाहिए, और हमारी सांस्कृतिक क्या मूल्य है, उन मूल्यों के बारे में बात की गई है। और इस वेदों के कारण ही हमारा देश विश्व के अंदर धर्म गुरु का स्थान ले सका, क्योंकि वेद मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, वेद इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, और वेद एक इंसान को अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। वही सारे सूत्र उसके अंदर लिए गए हैं। वेद गुणों की खान है, वेद गुणों का पुंज है, और इसी कारण से हमें जितनी जितनी इतनी अच्छाइयां, जितनी जितनी आदर्श की बातें प्राप्त होती है, वो सब वेदों से आती है। वेद के बाद में आया वेदांत। उसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस अंत, जहां वेद का अंत होता है वो वेदांत कहलाता। अंत का अर्थ ये नहीं है कि वो समाप्त हो रहे हैं, अंत का अर्थ होता है वेद संपन्न हो गए, उनको लिखा जा चुका, उनकी पूर्णता हो गई, उसके बाद में वेदांत आया, और वो वेदांत ही उपनिषद है। यानी वेद ईश्वर कृत कहे जाते हैं, और हमारे उत्तरोत्तर ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी, उस पर भाष्य लिखा, उस पर चूड़नी लिखी, उस पर कमेंट्री लिखी, वो सारे उपनिषद कहलाते हैं। और उपनिषद, इन 4 वेदों का वर्गीकरण करने पर उपनिषद है वो कुल 108 उपनिषद हो गए। कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मंडूक उपनिषद, इस तरीके से 108 की संख्या के अंदर उपनिषद है, और वो सारा वेदों का सार है। 4 वेदों में से जो अलग अलग लिया गया है कमेंट्री के रूप के अंदर, वह इस उपनिषद के अंदर आता है। अब उपनिषद का आधार क्या है? पहले ओरिजिनली उपनिषद संस्कृत में लिखे गए, उसके बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन हुए। हमारी जो है युग निर्माण योजना, गायत्री हरिद्वार में है, गायत्री विद्यापीठ जो हरिद्वार में है, उसके जो आचार्य श्री राम शर्मा थे, उन्होंने इन वेदों के ऊपर कई भागों के अंदर भाष्य लिखे। यानी 108 जो उपनिषद है, उस उपनिषदों को पूरा संक्षेप के अंदर उन्होंने कई वॉल्यूम्स के अंदर बताया है। अब हम उपनिषद के अंदर, वैसे तो 108 उपनिषद की हम सबकी व्याख्या करें तो बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन हमारे पास में समय सीमित है, तो हम उपनिषदों के सार को देखेंगे। उपनिषदों का सार, सबसे पहले उपनिषदों का जो पोर्शन है जगत से लेकर के चलता हूं कि जगत किसे कैसे कहते हैं, जिसके सृष्टि किसे कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो सृष्टि क्या है, और उस सृष्टि का जो है क्या मान्यता है, और वो सृष्टि का क्या फंक्शन है, सृष्टि हमारा क्या लाभ करती है, और सृष्टि के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये सारा उपनिषदों के अंदर वर्णन है। तो प्रकृति को वेदों के अंदर माँ कहा गया है, और ये प्रकृति पंचभूतात्मक मानी गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये मूल 5 भूत है। इन 5 भूतों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इस 5 भूतों से ही इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सृष्टि
मां होने के कारण ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को आश्रय देता है, अवगाहना देता है, रहने के लिए स्थान देता है। जैसे हमारा घर होता है, मकान होता है, उसके अंदर हम रहते हैं, वो हमको स्थान देता है, वो हमको शरण देता है। उसी तरीके से ये सृष्टि मां जो है ये हमें अवगाहना देती है, हमें शरण देती है। उस सृष्टि मां के अंदर इस 5 भूतों को पूजनीय माना गया है। पृथ्वी की पूजा होती है, जल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, अग्नि देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वायु देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और आकाश के अंदर तो 33.5 करोड़ देवता निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु यानी स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग को आकाश में माना गया है। और हमारा जो नरक, जो कुकर्म करते हैं, जो नरक में जाते हैं, वह इस पृथ्वी के धरातल के अंदर है। और हम मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी जो है, ये चराचर जगत है, इस पृथ्वी के इस मनुष्य लोक के अंदर हम रहते हैं। ये सारा सृष्टि का अवलोकन है। और इन 5 भूतों के माध्यम से हमारा भरण पोषण होता है। और ये अगर प्रकृति न हो तो हम अवस्थित नहीं रह सकते, हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, हम सुख से नहीं रह सकते हैं, हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसा है कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम अपना घर छोड़ करके बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम ये चिंतन करते हैं, हमारे जिसके के निमंत्रण पर हम जाते हैं या जिस कार्य के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये विचार विमर्श करते हैं, हम ये चिंतन करते हैं कि पूरा दिन तो मैं मेरे कार्य के अंदर व्यवस्थित रहूंगा, शाम के बाद रात्रि के अंदर कहाँ निवास करूंगा, किसकी शरण में रहूंगा। तो इसी तरीके से 84 लाख जीवा योनि है, वो अपने कर्मों के कारण जो है जन्म लेते हैं और कर्मों के अनुरूप ही वो अपना कार्य करते हैं या कर्म भुगतते हैं, सुख दुख प्राप्त करते हैं, वो कर्मों के कारण होता है। लेकिन उन सब कर्मों को भुगतने के लिए, उनको अवस्थित होने के लिए कोई स्थान तो होना चाहिए, वो स्थान सृष्टि है। तो उपनिषदों के अंदर जो है वो सृष्टि के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की गई है और यहाँ तक जो प्रेरणा दी गई है कि सृष्टि माँ की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये पूजनीय है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और खास करके मनुष्य के लिए उपनिषदों के अंदर हिदायत दी गई है कि इस सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो मनुष्य है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अच्छी बुद्धि दी है, अच्छे विचार दिए हैं, अच्छा चिंतन दिया है, उसके माध्यम से वो स्वयं का कल्याण कर सकता है और दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत बड़ा भला कर सकता है, और वो अगर बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो नरसंहार कर सकता है, इस सृष्टि का दोहन करके इस सृष्टि को बर्बाद भी कर सकता है, इस सृष्टि के अंदर युद्ध कर सकता है, इस सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। हम देखें, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ? विध्वंस हुआ, और उस विध्वंस के कारण जो है वो कितने जन की हानि हुई, धन की हानि हुई। जापान जो है वो नागाशा वगैरह है, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गए और सारे नष्ट होकर के फिर से ये डेवलप हुए हैं। द्वितीय युद्ध के अंदर हुआ, प्रथम युद्ध के अंदर हुआ। तो इस तरीके से ये सब बुद्धि का दुरुपयोग है। युद्ध जो आता है, सबसे पहले जो सत्ता प्राप्त है, जिसको अधिकार प्राप्त है, उसके दिमाग के अंदर युद्ध पैदा होता है, और उसके पीछे सबसे बड़ी बात उसका अहंकार होता है, उसकी अहंकार की तुष्ट, उसका मद होता है। उस आप पुराने युद्धों को देखिए, इतिहास के अंदर जाइए, आपको मालूम होगा कि ये सारे युद्ध हुए हैं, उसके पीछे कोई महत्वाकांक्षा है। हिटलर, मुसोलिनी, वो जो बड़े बड़े जो डिक्टेटर हुए हैं, उनके अंदर क्या हुआ? उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागृत हुई कि मैं विश्व विजयी बनूं, और जबकि उसके विरुद्ध जो उपनिषद ये बनाता है कि विश्व विजयी वह होता है जो जगत का कल्याण करता है, जो अपने पर विजय प्राप्त करता है। वो जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जो महापुरुष इस
इस सृष्टि के अंदर एक छोटा से छोटा परमाणु होता है, रेत के कण जैसा होता है, उसके अंदर पूरी सृष्टि को देखता है, वो महापुरुष है। और उस सृष्टि के अंदर जो है उस परमाणु के अंदर पूरी सृष्टि को देखता है, पूरी सृष्टि के अंदर उस परमाणु को देखता है। यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इतनी बड़ी विशाल अवधारणा, वसुधैव कुटुंब की अवधारणा जो है उपनिषदों के अंदर दी गई है। और वहां पर यह चिंतन किया गया है, बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी का तरह हर एक को जीने का अधिकार है। इस सृष्टि के अंदर सब जीना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी का अस्तित्व नहीं दे सकता तो उसका अस्तित्व लेने का उसको क्या अधिकार है? हम किसी आत्मा का सृजन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्माएं तो अनंत है। वो आत्मा सृजित नहीं होती है, उस आत्मा का रूपांतरण होता है, नए नए शरीर वो धारण करती है। गीता में कहा गया है कि जिस तरीके से व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करती है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य की आत्मा पुराना शरीर जब जर्जर हो जाता है, उसको छोड़ करके नया शरीर है, अपने कर्मों के कारण, अपने जो है वो कार्मण शरीर के कारण, अपने आयुष्य जन्म के कर्म के कारण जो है वो नया शरीर धारण करता है, वो आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो बंधुओं, भाइयों और बहनों, उपनिषद जो है हमें जीवन का सार बताते हैं कि मनुष्य जीवन का सार क्या है। मनुष्य जीवन का सार यह है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को कोई तरह का कष्ट ना हो। ठीक है ना? हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो। उपनिषदों के अंदर ईश्वर को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि जो कुछ मांगो आप, ईश्वर एक ऐसी परम शक्ति है जो इस जगत का नियंता है, वो सब कुछ दे सकता है। तो जो भी आपको कष्ट हो, तकलीफ हो, शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से ईश्वर की भक्ति करके जो है उसको मांगो। और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर किनकी रक्षा करते हैं? जो स्वयं की रक्षा करता है, या जिसके अंदर आत्म स्वाभिमान होता है और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसको ईश्वर मदद करता है। क्योंकि ईश्वर भी जानता है ये व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको ही ईश्वर कुछ मदद करता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उपनिषद हमारा ऐसा सोर्स है, हमारा ऐसा स्रोत है जो हमें सुकून देता है, जो हमें शांति देता है। और इसका जो जितना सारा अध्ययन है वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का मतलब आत्मा का अध्ययन करना। जैसे स्वास्थ्य की बात करें तो स्व प्लस अवस्थ मतलब स्वयं में अवस्थित होना, स्व का मतलब आत्मा में अवस्थित होना। जब आत्मा की शरण में जाते हैं, आत्मम शरणम गच्छामि जाते हैं, तो हमें ईश्वरीय शक्ति मिलती है और हमें शांति मिलती है, आनंद मिलती है। क्योंकि हमारी आत्मा है वो स्वयं वो जो है वो एक आनंद का खजाना है और आनंद से भरपूर हमारी आत्मा है। तो उपनिषदों, अलग अलग उपनिषदों के अंदर अलग अलग बातें कही गई है। किसी के अंदर आत्मा को लेकर कही गई है और कुछ उपनिषदों के अंदर हमारा जो बाहर लोक व्यवहार है उस लोक व्यवहार की भी बातें की कही गई है। तो कुछ उपनिषद क्या बताते हैं? यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम, यानी हम ऐसा कार्य करें जो किसी का अहित ना हो, बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस सत्य को भी हमें उजागर, अगर किसी का तकलीफ होती है, किसी को कष्ट होता है, तो वैसा सत्य भी उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर जज के सामने भी हम किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा अहित होने वाला होता है, ऐसी बात हमें उजागर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बात अप्रिय हो जाती है, किसी का अहित की बात हो जाती है। उपनिषद हमारा जो बाहर का जगत है, हमारा जो लौकिक जगत है, हमारा व्यवहार जगत है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। पारिवारिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है
कि परिवार के अंदर हम कैसे रहें। आज के प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखें तो आज हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर पति पत्नी उसकी एक या दो बच्चे तक सीमित हो जाता है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। लेकिन उपनिषदों के अंदर वो बातें बताई गई है कि व्यक्ति को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, दादा दादी के साथ रहना चाहिए। क्यों कि दादा दादी माता पिता एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं, वो अनुभवी होते हैं, वो अनुभवों की खान होते हैं और वो हमें कष्ट के समय गाइडेंस देते हैं। हम कभी भी बहुत त्रस्त हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हम मित्रवत रूप से अपने पिता के पास जाकर के, अपने दादा के पास जाकर के, माता के पास जाकर या दादी के पास जाकर के अपना जो है वो कष्ट बताते हैं। उनके पास अनुभव है, क्योंकि जो जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स के बारे में उपनिषदों के अंदर बहुत बड़ी व्याख्या की गई है कि व्यक्ति को सीनियर सिटीजन के साथ रहना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव का खजाना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जितने जितने सफेद बाल आते हैं, ये किस बात का परिचायक है कि सफेद बाल का अर्थ है कि ये अनुभव के अंदर गहरा होता जा रहा है। जो काले से सफेद होते हैं उसके अंदर अनुभव बढ़ता है और अनुभव और प्रतीति, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ज्ञान तो पुस्तकों से मिल सकता है, हमें ज्ञान तो उपदेश से मिल सकता है, लेकिन हमारे भीतर हमने क्या ग्रहण किया और वो किस तरीके से ग्रहण किया और किस कठिन परिस्थिति में हमने अपने आप को किस तरीके से संतुलित रखा, हम कैसे प्रज्ञा पुरुष रहे। हम स्थित प्रज्ञ की बात आती है गीता के अंदर कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख में दुख में, सर्दी में गर्मी में, आदर में अनादर में, लाभ में हानि में सम रहता। बंधुओं, उपनिषद हमें समता का पाठ पढ़ाते हैं। सारे उपनिषदों का अगर आप सार निकालें तो उसका सार आता है समता, उसका सार आता है संयम, उसका सार आता है करुणा। समता एक ऐसा शब्द है हमारी भारतीय संस्कृति का, अगर व्यक्ति इसको ग्रहण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, वो व्यक्ति एक तरह से संत प्रकृति का हो जाता है और सभी उसकी बात को सुनते हैं। जितने जितने हमारे संत महात्मा, आजकल के ढोंगी बाबाओं की बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबाओं की पोल खुल रही है, वो अय्याशी हैं और वो कंचन कामिनी रखते हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वो बाबा नहीं है, वो बाबा के नाम पे कलंक है। जो बाबा महापुरुष होता है वो सबसे बड़ी बात उसमें चरित्र होना चाहिए, और जिस बाबा ने कंचन कामिनी को ग्रहण कर लिया वो बाबा हो ही नहीं सकता, वह महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा बनने की पहली शर्त है कि कंचन कामिनी को त्यागना जरूरी होता है, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहिए। यानी जिसकी सोच जगत कल्याण की हो, जिसकी सोच अपनी आत्मशुद्धि की हो, उसके मन के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं स्वयं भी मेरा कल्याण करूं। तिन्नाणम तार्याणम कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि मैं भी तरूं और लोगों को भी तारूं। तरने का क्या अर्थ है कि हमारी भारतीय संस्कृति में चतुष्ट पुरुषार्थ चतुष्टय जो कहा गया है ना, वो बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो हमारे जीवन का आधार है। वो उपनिषदों की हमारी जो रीढ़ है, उपनिषदों की हमारी जड़ है, जो है पुरुषार्थ चतुष्टय। उसके अंदर कहा गया है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये चार जीवन प्रणाली के चार अंग है। जो हमारा संसार जो चलता है वो चलता है अर्थ और काम के आधार पर। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम गृहस्थी सब जानते हैं। तीसरा होता है धर्म। धर्म एक ऐसा
तत्व है जो कि हमें बुराई से जाने से रोकता है, हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है। हमारी गति जो अधोगति है उसे ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, वो तत्व धर्म है। तो धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए उसको धर्म कहा जाता है, और वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। उपनिषदों के अंदर धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। अन्य अन्य भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई एंगल से धर्म को वहां बताया गया है। धर्म का मतलब अध्यात्म है। कई बार लोग धर्म को संप्रदाय से जोड़ देते हैं, तो संप्रदाय से जोड़ने से आपस में वैमनस्य हो जाता है, कई भेदभाव हो जाता है। क्यों कि संप्रदाय के अंदर क्रियाकांड जुड़ जाते हैं, और फिर लोग ये करने लग जाते हैं कि वो हमारे उस संप्रदाय में आओ, वो कहता हमारे संप्रदाय में आओ। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि भीतर की ओर जाओ। भीतर के अंदर तो कोई क्रियाकांड है ही नहीं, भीतर में तो भाव पक्ष है, भीतर में आत्मा है, भीतर में ईश्वर है, भीतर में सत्य है। तो इसलिए अध्यात्म का मतलब भीतर की ओर जाना, और जो सत्य की खोज करना चाहता है उसको भीतर जाना ही पड़ेगा। हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ईसा मसीह है और मोहम्मद साहब है, महावीर है, कृष्ण है, ऋषभ भगवान है, राम है, बालाजी है, जितने भी बड़े बड़े हमारे ईश्वर हुए हैं या देवता हुए हैं, उन्होंने सबने भीतर जाकर के और जो है ट्रुथ को ज्ञात किया। क्योंकि ट्रुथ बाहर नहीं है, ट्रुथ की खोज करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। अपना सच में सेजा मैतिंग भुएसु कप्पय, यानी स्वयं सत्य खोजो। सत्य को खोजने के लिए व्यक्ति अकेले को यात्रा करनी पड़ेगी, और अपने भीतरी जगत के अंदर गोते लगाने पड़ेंगे। जो बाहर का सत्य है, ये व्यवहार का सत्य है, वो भी जरूरी है, और भीतर का सत्य है दैट इज रियल, और बाहर का सत्य वो रिलेटिव है। लेकिन हमें तो रियलिटी को प्राप्त करना है, क्योंकि रियलिटी को प्राप्त करने से हमारा कल्याण होगा। तो हम भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो उपनिषद 108 की संख्या में होकर हमारे पास में ऐसा एसेट्स है, ऐसा ज्ञान कोश की राशि है कि जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो उपनिषदों के अंदर नहीं मिलता है। उपनिषदों के माध्यम से हम सत्संगत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कष्ट के अंदर हो, कोई व्यक्ति अच्छाई को जानना चाहे, कोई रियलिटी को जानना चाहे, तो उसे उपनिषदों का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। और उपनिषद हमें अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, हमें मानव बनने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन का सार यह है कि हम अच्छे इंसान बने। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप प्रतिदिन नए नए विषय के ऊपर जो है जिज्ञासा के साथ उपस्थित होते हैं, और नए नए विषयों को सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और जीवन हमारा कैसे अच्छा बने, मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, ऐसे सत्संग के विषय लिए जाते हैं। तो जगत का कल्याण हो, और जगत के सब जीवों का मोक्ष हो, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना हो।